नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। दुनिया भर के अलग अलग देशों से कोरोना के केस बढ़ने की खबरें सामने आ रही है। यूनाइटेड किंगडम में जनवरी के बाद एक दिन में 50,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि 19 जुलाई को वहां पाबंदियां हटाने की तैयारी थी। ब्रिटेन में 60% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन बावजूद इसके हर हफ्ते वहां अस्पतालों पर बोझ बढ़ रहा है। ब्रिटेन में नई लहर के पीछे डेल्टा वेरिएंट को वजह बताया जा रहा है। तो क्या दुनिया में तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है? क्या भारत के लिए भी खतरे की घंटी है? क्योंकि जो वैक्सीन ब्रिटेन में लगाई जा रही है वही भारत में लगाई जा रही है, और सवाल यह भी है कि तीसरी लहर में वैक्सीन कितना बचाव करेगी। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी, जो कि वैक्सीन जागरूकता समिति के सदस्य है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन ये बेहद डराने वाले आंकड़े, क्योंकि ब्रिटेन जहां पर 19 जुलाई को तैयारी थी, वो फ्रीडम डे मनाने वाले थे, वो पाबंदियां हटाने वाले थे, लेकिन अचानक से वहां पर केसेस सामने आ गए हैं और एक्सपर्ट्स की तरफ से भी ये चेतावनी दी गई थी कि पाबंदियां मत हटाइए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर समीर भाटी, मैं आप ही के पास आ रही हूं। सर, ये ब्रिटेन में जनवरी के बाद देखिए शुक्रवार को 50,000 से ज्यादा केसेस, ये हो क्या रहा है ब्रिटेन में? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, देखिए हमारी जो सेकंड वेव थी, सेकंड वेव हमारी न्यू वेरिएंट ड्रिवन थी, जिसमें हमने बात किया कि डेल्टा वेरिएंट जो सबसे ज्यादा कारण था सेकंड वेव का। अब वही जो वेरिएंट है वो ज्यादातर 110 के करीब देशों के अंदर पहुंच चुका है, और उस वेरिएंट के बारे में हम जानते भी हैं कि वो वेरिएंट काफी ज्यादा इन्फेक्शियस रहा है। रही बात, आपने बताया कि देखिए वैक्सीनेशन होने के बाद भी संक्रमण तो हो ही सकता है। अभी ज्यादा उसमें जितनी स्टडीज आ रही है, ये देखा जा रहा है कि वैक्सीनेटेड लोगों के अंदर जो है वो कितना ज्यादा घातक है, कि वो वैक्सीन की एफिकेसी उसके अंदर कितनी है। कई तरह की अभी रिसर्च सामने आ रही है, जिसमें डिफरेंट तरह की चीजें आ रही है कि वैक्सीन के अंदर उसकी एफिकेसी तो है, बट वो एफिकेसी कम आ जाती है। बट हाँ, वो तो हम पहले से शुरू से बता ही रहे हैं कि ये संक्रामक है, और वैक्सीन लगने के बाद भी संक्रमण लोगों को हो सकता है। और इसके पीछे भी समीर भाटी बताया जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट ही है। मतलब क्या डेल्टा वेरिएंट इतना खतरनाक हो रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट की हमने बात की थी, जिसको हम पहले डबल म्यूटेंट कह रहे थे, और महाराष्ट्र से जैसे शुरुआत हुई थी, और उसके बाद किस तरह से सेकेंड वेव के अंदर वो पूरे देश के अंदर जो है बहुत ही काफी संक्रामक रहा था, और उसी को अभी माना जा रहा है 110 देशों के अंदर। अभी जो सबसे ज्यादा वायरस जो इस टाइम सबसे ज्यादा डोमिनेंट है वो डेल्टा वेरिएंट ही है, और बाकी जिन देशों के अंदर ये पहले नहीं था वहां पर भी ये पहुंच चुका है। ठीक है, अब हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी के साथ साथ डॉक्टर MC मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। एम्स के पूर्व निदेशक हैं। डॉक्टर समीर गुप्ता हमारे साथ हैं, मेट्रो हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, और साथ ही डॉक्टर संदीप दीवान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर MC मिश्रा, मैं आपके पास आ रही हूँ। सर, ये ब्रिटेन में हो क्या रहा है? ये तो 19 जुलाई को फ्रीडम डे मनाने वाले थे, मतलब पाबंदियां हटने वाली थी। अब अचानक से इस तरह से, वो भी 50,000 से ज्यादा केसेस, कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, ये जो आप कह रही हैं ये बिल्कुल वही बात है जो हम भारत के लिए भी कहते हैं कि ब्रिटेन में ये हमारे लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जब वहाँ पे 60% और 70% टीकाकरण के साथ ये हो सकता है, तो हमारे यहाँ तो अभी टीकाकरण 30% ही हुआ है, एक डोज मिली है। तो ये हमारे लिए बहुत सतर्कता की घंटी है, जिसको हम लोगों को उसी प्रकार से लेना चाहिए कि जब ब्रिटेन में और हमारा जो ट्रेजेक्ट्री हमेशा शुरू से मैं कहता हूँ, चाहे पहली लहर की बात हो, दूसरी लहर की बात हो, हमारी जो ट्रेजेक्ट्री है इन्फेक्शन की, जो ग्राफ है, वो यूरोप से और बाकी देशों से 2 से 3 महीने पीछे रहता है। और जो हमने अभी भारत में दृश्य देखे अपने हिल स्टेशंस पे पर्यटकों के, उससे ये लग रहा है कि लोग निमंत्रण दे रहे हैं कोविड को, बचने का तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो ये जो बात आई है ब्रिटेन में भी उसी वजह से है कि लोग बहुत जल्दी कंप्लेसेंट, बहुत जल्दी लापरवाह हो जाते हैं, और वहाँ पे भी नहीं सुनते हैं कि अब तो चला गया और हम क्यों लगाएं, मास्क क्यों लगाएं, और हम तो जाएंगे, हम यहाँ भी जाएंगे, मिक्सअप करेंगे, पब में भी जाएंगे। और आपने देखा वहाँ पे विंबलडन मैच चल रहा था, कोई भी मास्क लगा के नहीं बैठा होता था स्टेडियम में। फिर आपने देखा फुटबॉल का मैच, उसमें किस तरह से वहाँ हुलिगनिज्म हुआ और किस तरह से भीड़ जुटी पब्स में। ये तो आपने स्टेडियम के सीन देखे जहाँ मारपीट भी हुई।
और अगर आप देखें, और मास्क वास्क तो भूल ही जाइए आप, और उसके अलावा जो पब्स भरे होंगे पूरे उस मैच के दौरान, वो अलग बात रही। तो ब्रिटेन में इसीलिए बढ़े हैं एकदम से ये मामले, क्योंकि वहां पे लापरवाही बहुत हद तक रही विंबलडन में, और उसके बाद ये जो फुटबॉल के मैचेस हुए उस दौरान, क्योंकि ये तो अभी इंग्लैंड में हुआ उस दिन जो मैच था, लेकिन आप देखिए कि जो मैचेस पहले चल रहे थे यूरो, इसके 2020 यूरो कप के, उनको पब्स में आप देखिए, पब्स में तो कोई वहां दूरी होती नहीं है। मुझे लगता नहीं, जब वहां बियर पी रहे हैं लोग बैठ के, तो कोई मास्क लगाने की भी किसी ने जहमत उठाई होगी। तो ये उसी का परिणाम हम देख रहे हैं, और इसीलिए जो भारत में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक ये स्वागत योग्य कदम लिया है, कांवड़ियास की यात्रा को सिंबॉलिक करने का। उत्तराखंड सरकार ने भी लिया है, भारत सरकार ने भी यही कहा है, और सब जगह से भी यही चेतावनी है कि हम जितने भी धार्मिक और राजनीतिक जो